ईश्वर हम तुझको ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्ज्वल, जीवन होवे हमारा निर्मल। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवः, यद्भद्रं तन्नास्तु वः। ओम अग्ने नय सुपथाराय, अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो, भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विदेमः। हे ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने वाले सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए, और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक सदा प्रसन्न रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्राः। धन्यवाद जी। भाई जी भजन सुनाना चाहते हो कोई? भाई जी भजन सुनाएंगे? अनिल जी नमस्ते। एक बहुत पुराना भजन है, बहुत अच्छा भी भजन है, आइए सब मिल करके गाएंगे। सुनाओ, कभी कभी मौका मिलता है। सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं पारवारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर हैं गाते, जीव जंतु भी सिर हैं झुकाते। पक्षी गण राग सुंदर हैं गाते, जीव जंतु भी सिर हैं झुकाते। उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पर हमको चलाओ। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पर हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन जगत सारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मेरे मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना। अपनी भक्ति में मेरे मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना। दुखिया कंगालों का और धन वालों का तू ही सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा।
तू ही है रक्षक हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत सुंदर। श्री रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से एक मधुर भजन। सभी से प्रार्थना है कि 4 मिनट का समय लें, रिपीट ना करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को भजन बोलने का मौका मिल सके। श्री आरपी सूरी जी पंजाबी बाग से जुड़े हैं। सूरी साहब का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आइए रविंद्र जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति का गीत आपके सामने प्रस्तुत है। लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, कश्ती जो थी बंवर में उसे मिल गया किनारा, लिया जिंदगी में जिसने सूरज व चांद तारे आकाश में सजाए, सूरज व चांद तारे आकाश में सजाए, ब्रह्मांड की ये रचना, ब्रह्मांड की ये रचना, कुदरत का ये नजारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, लिया जिंदगी में जिसने। खाली गया न उसके दर से कोई सवाली, खाली गया न उसके दर से कोई सवाली, दीनों का नाथ है वो, दीनों का नाथ है वो, निर्बल का है सहारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, लिया जिंदगी में जिसने। मानव जन्म को पाकर बाजी को हमने जीता, मानव जन्म को पाकर बाजी को हमने जीता, विषयों में फंस के जीती, विषयों में फंस के जीती, बाजी को हमने हारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, लिया जिंदगी में जिसने। जीवन में भारती को जब संकटों ने घेरा, जीवन में भारती को जब संकटों ने घेरा, तब उसकी रहमतों से, तब उसकी रहमतों ने हर रंजो गम को हारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, कश्ती जो थी बंवर में उससे मिल गया किनारा, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का
सहारा लिया जिंदगी में जिसने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मृदुल अग्रवाल जी, परसों हाँ रह गया जी। था वैशाली से। हाँ इसके बाद जी। मधु जी महावीर नगर से तैयार रहेंगे। आइए हाँ मृदुल जी। जी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, सभी को नमस्ते। जी। हमारा वैदिक धर्म कैसा है, इस पर एक सुंदर प्रस्तुति भजन के द्वारा। आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है जी, आ रही है। ठीक है। बहुत साफ सुथरा है वैदिक धर्म, चलो आओ मिलकर बढ़ाए कदम। बहुत साफ सुथरा है वैदिक धर्म। ऋषि ने कहा था, अरे दुनिया वालों, अछूतों को अपने गले से लगा लो। बहुत सह चुके हैं ये जुल्म सितम, चलो आओ मिलकर बढ़ाए कदम। बहुत साफ सुथरा है वैदिक धर्म, चलो आओ मिलकर बढ़ाए कदम। वो प्यारा प्रभु है सभी में समाया, सभी पुत्र उसके न कोई पराया। उसे याद रखना ही तेरा शुभ कर्म, उसे याद रखना ही तेरा शुभ कर्म। चलो आओ मिलकर बढ़ाए कदम। बहुत साफ सुथरा है वैदिक धर्म, चलो आओ मिलकर बढ़ाए कदम। विषय और वासना से मन को हटाए, बिना योग साधना के प्रभु को न पाए। अतः प्रभु को सदा ध्यावे हम, अतः प्रभु को सदा ध्यावे हम। चलो आओ मिलकर बढ़ाए कदम। बहुत साफ सुथरा है वैदिक धर्म, चलो आओ मिलकर बढ़ाए कदम। अभय राम ने की कमाई चला जा, वेदों का अमृत पिलाए चला जा। इसी से मिलेगा तुझे सुख परम, चलो आओ मिलकर बढ़ाए कदम। बहुत साफ सुथरा है वैदिक धर्म, चलो आओ मिलकर बढ़ाए कदम। चलो आओ मिलकर बढ़ाए कदम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मृदुल जी। समय देने के नगर से मधु आर्य जी एक भजन, इसके बाद विधु प्रधान जी, सविता जी, फिर आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कल्पना सोगी जी का उद्बोधन। परसों 4 लोग रह गए थे, पहले उनके भजन हो रहे हैं आज। भाई जी नमस्ते। नमस्ते दिनेश जी। आचार्य जी के बाद नमस्कार जी। आइए मधु जी।
जिनके पुण्य प्रताप से जाग उठा संसार, उस महान दयानंद की सब बोलो जय जयकार। अज बड़ी निराली शान वेदां वाले दी, अज बड़ी निराली शान वेदां वाले दी, की महिमा करा बयान वेदां वाले दी। अज बड़ी निराली शान वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी, की महिमा करा बयान वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। भारत माता जाया जय हो, बड़ मथुरा तो आया जय हो, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी जय हो, जिसदा कोई नसानी जय हो वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। अज बड़ी निराली शान वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। लेख राम ने लिखी जिस दी सुंदर अमर कहानी, शत्रु भी जिस दे नेड़े आके हो गया पानी पानी के वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। अज बड़ी निराली शान वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। अज बड़ी निराली शान वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। एक पासे मेरा ऋषि प्यार, एक पासे जग सारा, एक पासे मेरा ऋषि प्यारा, एक पासे जग सारा। वेद भाषा दा काम जो कीता, कुल दुनिया तो प्यारा कि वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। अज बड़ी निराली शान वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। अज बड़ी निराली शान वेदां वाले दी। ना कोई असला ना कोई लश्कर, ना घोड़े ना हाथी, ना कोई असला ना कोई लश्कर, ना घोड़े ना हाथी। निकल पिया ओ कल्लम कल्ला, ना संगी ना साथी के वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। अज बड़ी निराली शान वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। सदके ओ वेदां वालिया ऋषियां तेरे तो बलिहारी, सदके ओ वेदां वालिया ऋषियां तेरे तो बलिहारी। दुनिया दे उपकार दिखातिर हंस हंस जिंदड़ी वारी के वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। अज बड़ी निराली शान वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। सब नाल प्यारा प्यार पति हर बोल शहद तो मिठा, सब नाल तेरा प्यार पति हर बोल शहद तो मिठा। ना कोई कन्नी कुछ सुनिया, ना कोई अखी डिठा के वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी। अज बड़ी निराली शान वेदां वाले दी, जय हो वेदां वाले दी, की महिमा करा बयान वेदां वाले दी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। आप सुपुत्री हैं बोरी देवी आर्या यश पलारे जी की बहुत बहुत स्वागत। आप बिंदु बदान जी, फिर सविता जी, फिर आज के मुख्य वक्ता कल्पना जी। आइए बिंदु बदान जी, और इस बार पुष्पांजलि से। नमस्ते जी। प्रातः सायं नित्य प्रेम से मिल कर के संध्या करो, परम प्रभु की शरण में आकर श्रद्धा से बैठा करो। प्रातः सायं नित्य प्रेम से मिल कर के संध्या करो, परम प्रभु की शरण में आकर श्रद्धा से बैठा करो। संध्या है ईश्वर की पूजा, जैसे मीठा खरबूजा। अपने सारे काम छोड़कर ध्यान लगा बैठा करो, परम प्रभु की शरण में आकर श्रद्धा से बैठा करो। वैदिक संध्या को अपनाए, मन के सारे मैल मिटाए। तन पानी से मन संध्या मल मल कर धोया करो, परम प्रभु की शरण में आकर श्रद्धा से बैठा करो। नित्य नियम से संध्या करना, अमृत रस को मन में भरना। दोनों काल हृदय उपवन में आकर के घूमा करो,
परम प्रभु की शरण में आकर श्रद्धा से बैठा करो। संध्या से भक्ति मिलती है, बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। आत्मिक बल को धारण करके जीवन की रक्षा करो। परम प्रभु की शरण में आकर श्रद्धा से बैठा करो। संध्या वास्तव में जीवन है, अमर आत्मा का भोजन है। संध्या करना परम धर्म है, भक्त जनों समझा करो। परम प्रभु की शरण में आकर श्रद्धा से बैठा करो। ईश्वर भक्त परम उत्साही, सब हैं एक मंजिल के राही। उत्तम कर्म पथिक अपना कर, जन्म सफल अपना करो। परम प्रभु की शरण में आकर श्रद्धा से बैठा करो। प्रातः सायं नित्य प्रेम से मिल कर के संध्या करो। परम प्रभु की शरण में आकर श्रद्धा से बैठा करो। श्रद्धा से बैठा करो। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु प्रधान जी। जब आप ढोलक बजा रही थी, मुझे याद आ रही थी आपके पूज्य पिता श्री श्यामदास सदेवा जी, उनके साथ सत्यपाल आर्य जी पलवल, सोमनाथ आर्य जी गुड़गावा। 25 दिसंबर के जुलूस के अंदर कुछ भजन मंडलियां ढोलक चपटे के साथ हुआ करते थे, उनमें आपके पिताजी इसी बस्ती से गाया करते थे। आपके पिताजी को नमन करता हूँ। अब सविता जी, पुत्री पद्मचंद आर्य जी गुड़गावा। आइए सविता जी। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। मेरा एक प्रभु भक्ति का भजन है। मैं निर्मल मन लिए भगवन, तेरे गुण गाने आई हूँ। मैं निर्मल मन लिए भगवन, तेरे गुण गाने आई हूँ। हे ज्योतिर मैं पिता मेरे, मैं ज्योति पाने आई हूँ। हटे अज्ञान का पर्दा, समस्या हल ये हो जाए। हटे अज्ञान का पर्दा, समस्या हल ये हो जाए। इसी से शांति वेला में इसे सुलझाने आई हूँ। हे ज्योतिर मैं पिता तुमसे, मैं ज्योति पाने आई हूँ। बहा कर अश्रुधाराएं मिटा दो पाप तापों को। बहा कर अश्रुधाराएं मिटा दो पाप तापों को। करूँ मैं मार्जन अपना, इसे चमकाने आई हूँ। हे ज्योतिर मैं पिता मेरे, मैं ज्योति पाने आई हूँ। दो भक्ति दान है भगवन, परम सुख शांति के दाता। दो भक्ति दान है भगवन, परम सुख शांति के दाता।
रहूं संपर्क में तेरे, यही वर पाने आई हूँ। मैं निर्मल मन लिए भगवन, तेरे गुण गाने आई हूँ। हे ज्योतिर मैं पिता तुमसे, मैं ज्योति पाने आई हूँ। धन्यवाद भैया जी समय देने के बहुत बहुत लिए। धन्यवाद सविता जी। मैं कल्पना जी से प्रार्थना करूंगा 4 मिनट और हमें दे दें। प्रवीणा ठाकर जी मुंबई से, परसों भजन रह गया था, उधार है। आई माता जी प्रवीणा ठाकर जी मुंबई से। उसके बाद डॉक्टर कल्पना स्तोगी जी, देवेंद्र गुप्ता जी और दिनेश जी का भी उधार है, वो मुख्य वक्ता के बाद। सत्यवीर चौधरी जी प्रधान आर.के. दिस्पा गाजियाबाद में जुड़ गए। सत्यवीर चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत। अब प्रवीणा ठक्कर जी, उसके बाद डॉक्टर कल्पना स्तोगी जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। जानकी मनवा, जानकी कोई न साथ है, खाली हाथ है, जानकी जानकी जानकी। बचपन बीता खेल खेल में, कोई जवानी तन के जोश में। बचपन बीता खेल खेल में, कोई जवानी तन के जोश में। देखा बुढ़ापा बंदे, देखा बुढ़ापा बंदे, अब काहे रोए, कोई न साथ है, खाली हाथ है, जाना अकेला, जाना अकेला, जाना अकेला। दिन दुखियों का हाथ न पकड़ा, मात पिता का ना कर्ज चुकाया। दिन दुखियों का हाथ न पकड़ा, मात पिता का ना कर्ज चुकाया। जैसा किया है तूने, जैसा किया है तूने, वैसा भरेगा, कोई न साथ है, खाली हाथ है, जाना अकेला, जाना अकेला, जाना अकेला। जो पल तेरे पास बचा है, भले कर्म कर वही सच्चा है। जो पल तेरे पास बचा है, भले कर्म कर वही सच्चा है। जब आया जग में रोया, जब आया जग में रोया, तू जाए जग रोए, कोई न साथ है, खाली हाथ है, जाना अकेला, जाना अकेला, जाना अकेला, जाना अकेला, जाना अकेला। आदरणीय माता प्रवीणा ठाकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे बहुत भी बहुत सत्यवीर धन्यवाद। चौधरी जी
बराबर सत्यवीर सुनाई चौधरी दिया? चुड़े, उनका स्वागत है। पुष्पा बराबर चुग सुनाई जी का दिया? स्वागत है। उर्मिला आर्य को भी स्वागत करता हूँ। बाकी भजन आप सब लोगों के होंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ, डॉक्टर रामचंद्र जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे वैदिक विद्वान का भी हम स्वागत करते हैं, उनका किसी दिन लाभ लेंगे। सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए संख्या पर्याप्त मात्रा में जुड़ चुकी है। हमें डॉक्टर कल्पना स्तोगी जी आज के विषय और अपने 30-40 मिनट के लिए उद्बोधन देंगे। बाकी भजनों का कार्यक्रम उसके बाद। आइए डॉक्टर कल्पना जी। आवाज ठीक से आ रहा था? अब बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा गाते हैं। बम्बई वालों का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ॐ आनुभद्रा ऋतवो यन्तु विश्वतः। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर अभिवादन। अविचल अविराम रूप से 148 वेबिनार का संयोजन करने वाले केंद्रीय आर्य युवक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। और इस सभा में जैसे कि उर्मिला जी और बहुत सारे विद्वद्गण यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सभी को प्रणाम करती हूँ। मधुर भजनों से वातावरण को भक्तिमय कर देने वाले सभी भाई बहनों का बहुत आभार। आज का विषय है वेदों में पर्यावरण। तो आरंभ करती हूँ कुछ दोहों से। नदियां मुझसे कर रही चुभता एक सवाल, कहाँ गया पर्यावरण, जीना हुआ बेहाल। अरे हाँ, जीना हुआ बेहाल। दूषित पर्यावरण से रोग हजारों होए, तन मन धन सब मिटत है, चैन खुशी सब खोए। अरे हाँ, चैन खुशी सब खोए। वायु अब बेहाल है, पर्यावरण विनष्ट, दुष्ट प्रदूषण हंस रहा, देकर नाना कष्ट। अरे हाँ, देकर नाना कष्ट। पृथ्वी माता जगत की, वृक्ष जीव इंसान, पर्यावरण बचाइए, दे इनको सम्मान। अरे हाँ, दे इनको सम्मान। पर्यावरण और जीवन, इन दोनों का संबंध बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। एक लोकोक्ति है कि जब तक सांस तब तक आस, पर जब सांस ही जहरीली हो जाए तब उससे जीवन की आशा कैसे कर सकते हैं? कारण तो हम सब जानते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करते करते मानव अब प्रकृति पर भी विजय पाना चाहता है। अनेक तरह का औद्योगिक उत्पादन और उसका कचरा इतना बढ़ चुका है कि समेट नहीं सिमट रहा। कुछ को नदियों और समुद्रों में बहाया जा रहा है, तो कुछ को जलाया जा रहा है, जिससे स्वच्छ आसमान की कल्पना ही कर सकते हैं। बच्चों को यह बताने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम आसमान का या पानी का रंग कैसा बताएं। एक बार से यह प्रकृति की अस्मिता पर ही एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज कोरोना वायरस ने हमें मास्क तो लगाई दिए हैं, लेकिन मनुष्यों को घरों पे बंद करके प्रकृति को कुछ राहत भी दे दी है। लेकिन यह अस्थायी है, कोई स्थायी समाधान तो है नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने
सन 1972 में स्वीडन में विश्व भर के देशों को बुलाकर एक पर्यावरण सम्मेलन किया और तब से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन प्रदूषण तो फिर भी बढ़ ही रहा है। ऐसे में जब हम अपने वेदों की ओर देखते हैं तो ज्ञात होता है कि हमारे ऋषियों ने प्रकृति के संरक्षण के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की। यहाँ प्रदूषण ना होने देने के तथा यदि हो भी गया है तो उसे दूर करने के उपाय बताए गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वेद का ही ज्ञान स्वयं स्वतः प्रमाण है, क्योंकि इसको रचने वाला सर्वशक्तिमान है। मनुष्य है अल्प बुद्धि, अल्प इसका ज्ञान है। सर्वज्ञाता एक प्रभु ही सबसे बुद्धिमान है। समस्त ऋषियों का ये मत, सबका यही बयान है कि वेद के ही ज्ञान से इस विश्व का कल्याण है। इसीलिए ये विषय आज लिया गया है। जी हाँ, यदि तत्वदर्शी ऋषियों के निर्देशों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए तो पर्यावरण असंतुलन की तो समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेदों में जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों में संतुलन करने और इनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने पर बल दिया गया है। इन सभी तत्वों का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है और ये एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए प्राणियों को जीवन प्रदान करते हैं। क्या जल और सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के बिना वनस्पतियों की कल्पना की जा सकती है? इसीलिए हम आर्य संस्कृति के लोग प्राकृतिक शक्तियों के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हमारे ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ के मंत्रों में यह भाव स्पष्ट दिखाई देता है। वेद का शुभारंभ ही अग्नि तत्व की स्तुति से होता है। ओ अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातुमम। और अनिल जी, इसमें कहा गया है कि जो सामाजिक संगठन का सच्चा संचालक है, स्वयं आगे आकर समस्त परिवेश का हित करने वाला तथा शुभदायक अग्रणी नेता है, वह सबके सफल जीवन का निर्माता होता है। अग्नि की यह स्तुति इस बात की ओर संकेत करती है कि त्याग से ही समाज में संतुलन बना रहता है। यहाँ देवम ऋत्विजम से अभिप्राय है कि स्वयं उत्सुक होकर हित करना। अग्नि केवल पृथ्वी पर ही नहीं है, यह अंतरिक्ष और आकाश में भी है। भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भुवना पृथिवीव रिमणा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी तिष्ठे अग्निमन्नात्। तो इन सब इस मंत्र में कहा गया है कि अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में और आकाश में सूर्य रूप में अग्नि है। महर्षि यास्क ने अग्नि को पृथ्वी स्थानीय, वायु को अंतरिक्ष स्थानीय एवं सूर्य को आकाश के देवता के रूप में मानकर संपूर्ण पर्यावरण को स्वच्छ, विस्तृत तथा संतुलित रखने का भाव व्यक्त किया है। सूर्य प्रकाश देने के साथ पृथ्वी और औषधियों के जल को बाष्प बनाता है, मेघ का निर्माण करता है और उसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है पृथ्वी को जीवों के अनुकूल बनाकर रखना। वेदों में सूर्य को स्वास्थ्य का केंद्र माना गया है, क्योंकि इसमें रोग निवारण की अद्भुत शक्ति है। यही प्राकृतिक संतुलन है, अनुकूलता है। यदि प्रदूषण से बचना है तो वेद में बताए गए सात्विक भाव को ही अपनाना होगा। महर्षि दयानंद ने सारे वेदों का मंथन करके अमृत निकाला और 5 महायज्ञों के रूप में हमें प्रस्तुत किया। ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ के मंत्रों द्वारा 5 तत्वों की उपासना की गई है और ये इसका प्रमाण है। प्रत्येक मंत्र विशिष्ट उद्देश्य लिए हुए है। इसमें पृथ्वी सूक्त में जल तत्व की शुद्धता को स्वस्थ जीवन के लिए नितांत आवश्यक माना गया है। शुद्धा न
आपः स्तन्वेक क्षरन्तु। और इसके साथ ही एक जो मंत्र हम अपनी संध्या में बोलते हैं, शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयुरभिस्रवन्तु नः। अर्थात हे जगदीश, दिव्य उत्तम जल हमारे अभीष्ट सुख शांति की सिद्धि के लिए तथा पीने के लिए कल्याणकारक हो। जल के शुद्ध सेवन से हम पर सुख रूपी अमृत की वर्षा हो। पृथ्वी के बिना हम खाद्य सामग्री या ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। इसीलिए माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, इन सब के द्वारा माता को, पृथ्वी को माता का स्थान दिया गया। जो लोग योग प्राणायाम करते हैं वे जानते हैं कि प्राणायाम के द्वारा बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए शुद्ध वायु, आयुवर्धक वायु मिलना आवश्यक है। वातावातु भेषजम मयोनु नो हृदय प्रण आयुंषि तारिशत। अर्थात शुद्ध ताजा वायु अमूल्य औषधि है जो हमारे हृदय के लिए दवा के समान उपयोगी है, आनंददायक है। इसीलिए डॉक्टर्स पहाड़ों पर जाकर स्वास्थ्य लाभ की सलाह देते हैं। परंतु आज मनुष्य ने वहां भी तो प्रदूषण कर दिया है। वायु में जीवनदायिनी शक्ति है, इसलिए इसकी स्वच्छता पर्यावरण में अनुकूलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का अर्थ है कि हम प्रकृति से उतना ग्रहण करें जितना हमारे लिए आवश्यक हो, तथा प्रकृति की पूर्णता को भी क्षति ना पहुंचे। पर आज इन सब बातों का ध्यान रखा ही नहीं जा रहा। परिवारों में जो माँ, दादियां, बहनें होती हैं, वो इस तुलसी का जब पत्ता तोड़ती हैं, दल तोड़ती हैं, तो उनके अंदर एक भाव होता है, वो उसको नमन भी करती जाती हैं, श्रद्धा भी उनके मन में उसके लिए होती है और वो अपनी आवश्यकता अनुसार उसको तोड़ लेती हैं। अगर हम ये भाव रखते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकृति की किसी भी उपादान का प्रयोग करें, उपयोग करें, तो बहुत अच्छा है। तो इतनी भयंकर समस्या शायद ना उत्पन्न हो। जबकि आज बोरिंग के प्रचलन के चलते जगह जगह से धरती में छिद्र कर दिए गए हैं। वेद में एक ऐसी ही प्रार्थना की गई है, यत्ते भूमे विखनन्नपि क्षिप्रम तदपि रोहतु। अर्थात हे भूमि माता, मैं जो तुम्हें हानि पहुंचाता हूं शीघ्र ही उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? हम पशुओं से अलग हैं, मनुष्य कहलाते क्यों? मत्वा सीव्यति कर्माणि, अर्थात हमें सोच समझकर काम करने की शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिली है। तो हम मनुष्यों की तरह व्यवहार करें। मैं कहना चाहती हूं कि करके ऐसा काम दिखा दो, धरती स्वर्ग दिखाई दे, इतनी खुशियां बांटो सबको, हर दिन पर्व दिखाई दे, स्वयं भी वृक्ष लगाओ, इतने जड़ी बूटियों की यहां भरमार दिखाई दे, यज्ञ होम से सर्वत्र सुगंधित वायु का बस अंबार दिखाई दे। ऋषियों ने हमें पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें एक ऐसा अचूक उपाय बताया है, और वो है यज्ञ। यूं तो यज्ञ के असंख्य लाभ हैं, लेकिन मैं उन सब का यहाँ वर्णन नहीं कर रही, क्योंकि विषय पर्यावरण का है। तो मैं आज यहाँ पर्यावरण संबंधी ही लाभों को बता रही हूँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। जानते तो हम सभी हैं, महर्षि दयानंद की ये एक अनमोल देन है, और जिसके लिए हमें उनका शत शत नमन करना ही होगा। उन्होंने हमें बताया कि यज्ञ अग्नि में जो पदार्थ डाले जाते हैं वे सूक्ष्म होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। उसी प्रकार से यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनकी शक्ति भी असंख्य होकर संसार में फैल जाती है। जब यज्ञ में औषधि वाले पेड़ जैसे आम की लकड़ी, जौ, तिल, गाय के दूध से बना घी इत्यादि
सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो ये औषधियां वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती हैं। साथ ही कई तरह की बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन सब का भी नाश कर देती हैं। किस उद्देश्य के लिए किस प्रकार की सामग्री डाली जाती है इसका भी हमारे यहाँ विज्ञान है। उन वस्तुओं के सम्मिश्रण से एक ऐसा विशेष गुण तैयार होता है जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। जैसे अभी कोरोना काल में कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए कहा जा रहा था कि कपूर, जावित्री, गुगुल, लौंग और गाय का शुद्ध घी इसका यज्ञ में प्रयोग किया जाए तो ये बहुत प्रभावशाली होगा, उपयोगी होगा। तो वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से ये जो प्रभाव है ये और अधिक बढ़ जाता है, इसकी और वृद्धि हो जाती है। और ये भी आवश्यक है कि हम मंत्रों का उच्चारण सही करें, शुद्ध करें। जो व्यक्ति इस यज्ञ में शामिल होते हैं, यज्ञ करते हैं, उन पर भी इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आसपास के जो वायुमंडल है वो भी बहुत प्रभावित होता है। इस विषय में अनेक अनुसंधान हो चुके हैं और हर सब ने ये इसे एक ही मत से स्वीकार किया है कि यज्ञ प्रकृति को संतुलित करते हैं और बहुत लाभदायक। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक अभी तक कृत्रिम वर्षा कराने में सफल नहीं हो सके, किंतु यज्ञ द्वारा वर्षा के प्रयोग बहुधा सफल ही होते हैं। अग्निहोत्र से बादलों में प्राण शक्ति उसी प्रकार भर जाती है जिस प्रकार इंजेक्शन की पिचकारी से थोड़ी सी दवा भी शरीर में प्रवेश करके पूरे शरीर पर प्रभाव डालती है। अतः पर्यावरण की रक्षा हेतु हमें वेदों की ओर लौटना ही होगा। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। यज्ञ की सुगंध से हम दुर्गंध को मिटाएंगे, हर्षित और संयमित जीवन बनाएंगे। स्वस्थ पवित्र पर्यावरण होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। मैं डॉक्टर रामचंद्र जी से अनुरोध करूंगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट, किसी विषय को आगे बढ़ाते हुए 10-15 मिनट वो भी अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। डॉक्टर रामचंद्र जी कुरुक्षेत्र से। उसके बाद बहनों के लिए मैं देख रहा हूँ ईश्वर देवी धवन जी भी विद्यमान है, जनक अरोड़ा जी, प्रतिभा कटारिया जी, सभी को मौका मिलेगा। उर्मिला जी गुड़गांव से भी यहाँ जुड़ी हुई। डॉक्टर रामचंद्र जी कुछ कहेंगे अपना संदेश? भाई जुड़े हुए नहीं। अच्छा चले गए। चांदना जी भी, करुणा जी भी जुड़ चुकी है, उनका स्वागत। पहले माता जनक अरोड़ा जी से प्रार्थना करूंगा, पानीपत से एक भजन। जनक अरोड़ा जी, फिर उर्मिला जी गुड़गांव से तैयार रहे। नमस्कार। स्वागत है माता जी, आइए।
सब जो जुड़े हुए भाई बहन है सबको नमस्कार। एक ऋषि का भजन। स्वागत है जी। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। तिमिर छा रहा था अविद्या का भूपर, गगन में दिवाकर नया बन के आया। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। किसी का खुदा आसमां में पड़ा था, किसी का प्रभु क्षीर सागर में सोया। किसी का खुदा आसमां में पड़ा था, किसी का प्रभु क्षीर सागर में सोया। धरा पर बहुत ईश्वर ईश्वर लग रहे थे, सभी में है व्यापक ऋषि ने बताया। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। ये मानव भटकता चला जा रहा था, ये मानव भटकता चला जा रहा था, नहीं जानता था किधर जा रहा हूँ, नहीं जानता था किधर जा रहा हूँ। दयालु दयानंद भटकते जगत का सहारा हुआ, देवता बन के आया। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। हमारी सरस संस्कृति मिट रही थी, सरल देव भाषा विदा हो चुकी थी। हमारी सरस संस्कृति मिट रही थी, सरल देव भाषा विदा हो चुकी थी। ऋणी हम तुम्हारे महर्षि हमारे, पुनः भारतीयों को तूने जिलाया। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। ऋषिराज मेरी यही अर्चना है, ऋषिराज मेरी यही अर्चना है, तुम्हारे चरण में यही वंदना है। ऋषिराज मेरी यही अर्चना है, तुम्हारे चरण में यही वंदना है। माने न माने कोई पर दयानंद, सकल विश्व का तू सखा बन के आया। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। तिमिर छा रहा था अविद्या का भूपर, गगन में दिवाकर
नया बन के आया। महर्षि दयानंद दया का था सागर, जगत के व्यथा की दवा बन के आया। धन्यवाद। धन्यवाद लवली की माता जी का, बहुत अच्छा लगा। अब देवेंद्र गुप्ता जी इंदिरापुरम से एक मधुर गीत, परसों का उद्धार। देवेंद्र गुप्ता जी इंदिरापुरम से। चलिए ईश्वर देवी जी अलवर से आते हैं माता जी। देवेंद्र जी का परसों का उद्धार था, तो खड़े बढ़ जाए माता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। सबको नमस्ते। ईश्वर भक्ति का भजन है कि भगवान के एहसान है हमारे ऊपर, हम उसका बदला चुका ही नहीं सकते। हम गर्भ में थे तो उसने हमारी पालना की, हम बाहर आए तो दूध के रूप में माँ के स्तनों में आ गया, और बड़े हुए तो भोजन की व्यवस्था। मतलब इतना प्यार करते हैं कि हम रात को सो जाते हैं लेकिन वो जागता है, हमारे भोजन पचाता है, उसका खून बनाता है, हमारी श्वासों को चलाता है। दुख सुख में वो हमारा साथ नहीं छोड़ता, भले भूल जाए लेकिन वो नहीं भूलता। तो उसके एहसान का हम बदला चुका नहीं सकते। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तूने बताया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा किया तूने बताया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था, दिल से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा किया तूने बताया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर श्वास पर दाता हकत अधिकार तेरा है, मेरी हर श्वास पर दाता हकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुझसे मेरा क्या था जो मेरा है, मिला जो भी मिला तुझसे मेरा क्या था
जो मेरा है। तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तूने बताया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत है, छोटी सी जुबान मेरी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत है, छोटी सी जुबान मेरी। तुझे दाता समझ पाऊं है हस्ती वो कहाँ मेरी। तुझे दाता समझ पाऊं है हस्ती वो कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों से सुनाया जा नहीं सकता। तेरी रहमत को शब्दों से सुनाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तूने बताया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। जगत जीवन ये सपना है, तू है मेरी इनायत का। जगत जीवन ये साया है, तू ही मेरी इनायत का। मुझे है शौक ए दाता सदा तेरी इबादत का। मुझे है शौक ए दाता सदा तेरी इबादत का। बिना तेरे ये जीवन को संवारा जा नहीं सकता। बिना तेरे ये जीवन को संवारा जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर देवी माता जी। आपकी आवाज सुनकर फेसबुक पर 1000 लोग जुड़ गए। बहुत अच्छी दिल से गहराई से गाया। अब प्रीति जी, रजनी गोयल जी, प्रतिभा लवली जी, 5 लोग तैयार हैं। तो पहले प्रीति जी आ जाए। 1 भजन। अनिल जी नमस्ते। एक कविता हाँ जरूर जी जरूर। सुनाना चाहूंगी। जब 1000 लोग सुन रहे हैं तो हमें भी लालच आता है, चलता रहे। आइए प्रीति जी, स्वागत। सभी को सादर नमस्ते जी। आज का विषय है वेद में पर्यावरण। तो आइए वेदों से
संबंधित एक भजन आपके समक्ष रखते हैं। आशा करते हैं सभी ध्यान से सुनेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उपजेगा, झूमेगी डाली डाली। खेतों में सोना उपजेगा, झूमेगी डाली डाली। वीरानों की कोख से पैदा होगी जिस दिन हरियाली। विधवाओं के मस्तक पर उठेगी जब लाली। निर्धन की कुटिया में जिस दिन, निर्धन की कुटिया में जिस दिन दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खलियानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से। खलियानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से। इंसानों की मजबूरी जब टकराएगी दौलत से। सदियों का मासूम लड़कपन जाग उठेगा गफलत से। भूखे बच्चों को जिस दिन, भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन काले बाजारों में रिश्वत खोर नहीं होंगे, जिस दिन काले बाजारों में रिश्वत खोर नहीं होंगे, जिस दिन मदिरा के सौदाई तन के चोर नहीं होंगे, जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, झूठी रस्मों को जिस दिन, झूठी रस्मों को जिस दिन नीलाम कराया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों
त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बिस्मिल और भगत सिंह की कुर्बानी की पूजा होगी। बिस्मिल और भगत सिंह की कुर्बानी की पूजा होगी। राजगुरु सुखदेव ने जिंदगानी की पूजा होगी। वीर शिरोमणि लक्ष्मी बाई रानी की पूजा होगी। दयानंद के सपनों को, दयानंद के सपनों को साकार कराया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। इति ओम शम। सभी बहुत का सुंदर बहुत प्रीति जी, गुरुकुल कालवा बहादुरगढ़ से आचार्य कालवा विद्या जी। लोवा कला। हाँ, गुरुकुल लोवा कला, गुरुकुल लोवा आचार्य विद्या जी बहादुरगढ़ से। हरिओम दलाल जी, जगवीर सिंह गारे जी क्वेश्चन संचालन करते हैं। स्वामी धर्मपुरी जी का भी आशीर्वाद जुड़ा रहा। मैं भी गया था एक बार देखने के लिए। अब हाईवे पास बन रहा है, बहुत सुंदर गुरुकुल तैयार है। अब जो है रजनी गोयल माता जी आदर्श नगर से, देवेंद्र गुप्ता जी, दीप्ति सप्रा जी, दिनेश प्रसाद जी और प्रतिभा कटारिया जी, सभी को मौका मिलेगा। 1000 लोग फेसबुक से जुड़े हैं, कार्यक्रम विरोध ले रहे हैं। आइए रजनी गोयल जी, देवेंद्र गुप्ता जी। अनिल जी मेरा करा दो। चलो आप माता जी बोल लो, आपको तो पूरा अधिकार है, वीटो पावर होती है। फिर बच्चों की संध्या का टाइम हो जाता है ना, मुझे उठना पड़ता है। माताओं को तो वीटो पावर है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, स्वागत है माता चंद्रकांत आर्य जी बंगलौर से। अनिल वीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत उपकार का कार्य करते हैं और सबके प्रेरणा स्रोत हैं। भगवान आपकी आयु लंबी करे और स्वस्थ रहकर इसी तरह देश का कार्य करते रहें। वेद प्रचार आपका लक्ष्य है, जिससे मन अति प्रसन्न होता है। भारत का उत्थान ही होगा, अति विश्वास है। तो ये कविता मैंने धरती की पुकार जनवरी 2010 में लिखी थी। अचानक डायरी सामने आ गई और आपका विषय भी यही था। विषय था वेदों में पर्यावरण। तो मेरी कविता सिर्फ धरती के पर्यावरण के ऊपर ही है थोड़ी सी। तो प्रस्तुत है धरती की पुकार। बड़ा खेद है चारों ओर, त्राहिमाम की आवाज आती है। धरती माता भी दबी आवाज से अपना रुदन सुनाती है। स्थान स्थान पर थूक थूक कर करते हो मुझे गंदा। कूड़ा करकट चारों ओर फेंकते, ये काम बड़ा है मंदा। हरी भरी मेरी कोख उजाड़ी, लगाए धुआं धार कल। वायु को प्रदूषित कर पाया श्वास रोगों का फल। सीना मेरा चीर चीर कर निकाला शुद्ध जल। अनगणित पेड़ काट काट कर अति निमन हुआ अब तल। पानी का तल अति निमन हो गया पेड़ों के कटने से। असंख्य कीटनाशक दवाएं छिड़की मेरे तन पर। किए विषैले जल थल नभ, लागी लगन बस धन पर। कष्ट दे मुझे खुद दुखी है इंसान, चाहत है अब सुख की। सोच विचार न करता कुछ भी, राह चुनी है दुख की।
पथ प्रदर्शक देव दयानंद के संदेश है लौट आओ वेदों की ओर, प्रतिदिन करो पंचयज्ञ, संवारो पर्यावरण सब ओर। वातावरण हो सारा सुरक्षित, खुशियां पाओ अपार, धन धान्य संपन्न, हो जाओ महारोगों से सुरक्षित। रोको अति दोहन प्रकृति का, कर लो अब कुछ नूतन, सुख से घर तुम रहना चाहो, क्रांति चाहे महायजों द्वारा करो प्रकृति पूजन, महायजों द्वारा करो प्रकृति पूजन। इतियो। धन्यवाद माता जी। प्रतिभा कटारिया जी आएंगी, देवेंद्र गुप्ता जी, दीप्ति जी, फिर दिनेश जी। आदरणीय अनिल आर्य जी, उर्मिल दीदी, कल्पना रस्तोगी जी तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। अभी मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जो मेरे पुत्र ने 10 साल पहले लिखी थी, जिसका शीर्षक है परमात्मा के जवाब, कि परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया और हमने उसको क्या क्या बना दिया। मैंने तो तुम्हें सृष्टि दी, देश तो तुमने ही बनाए। मैंने तो तुम्हें सृष्टि दी, देश तो तुमने ही बनाए। मैंने तो तुम्हें पर्वत दिए, सीमाएं तो तुमने ही बनाई। मैंने तो तुम्हें पर्वत दिए, सीमाएं तो तुमने ही बनाई। मैंने तो तुम्हें पानी दिया, नदियां तो तुमने ही बनाई। मैंने तो तुम्हें पानी दिया, नदियां तो तुमने ही बनाई। मैंने तो तुम्हें फूल दिए, कांटे तो तुमने खुद ही उगाए। मैंने तो तुम्हें फूल दिए, कांटे तो तुमने खुद ही उगाए। मैंने तो तुम्हें वायु दी, धुआं तो तुमने ही फैलाया। मैंने तो तुम्हें वायु दी, धुआं तो तुमने ही फैलाया। मैंने तो तुम्हें प्रकृति दी, जंगल तो तुमने ही बनाए। मैंने तो तुम्हें प्रकृति दी, जंगल तो तुमने ही बनाए। मैंने तो तुम्हें सूरज की ताप दी, आग तो तुमने ही लगाई। मैंने तो तुम्हें सूरज की ताप दी, आग तो तुमने ही लगाई। मैंने तो तुम्हें सच्चाई दी, झूठ तो तुमने ही जिताया। मैंने तो तुम्हें सच्चाई दी, झूठ तो तुमने ही जिताया। मैंने तो तुम्हें इंसानियत सिखाई, धर्म तो तुमने ही बनाए। मैंने तो तुम्हें इंसानियत सिखाई, धर्म तो तुमने ही बनाए। मैंने तो तुम्हें यंत्र दिए, हथियार तो तुमने ही बनाए। मैंने तो तुम्हें यंत्र दिए, हथियार तो तुमने ही बनाए। मैंने तो तुम्हें बच्चों का बचपन दिया, आतंकी तो उन्हें तुमने ही बनाया। मैंने तो तुम्हें बच्चों का बचपन दिया, आतंकी तो उन्हें तुमने ही बनाया। मैंने तो तुम्हें ईमानदारी दी, भ्रष्टाचार तो तुमने ही फैलाया। मैंने तो तुम्हें ईमानदारी दी, भ्रष्टाचार तो तुमने ही फैलाया। मैंने तो तुम्हें दौलत दी, काला तो उसे तुमने ही बनाया। मैंने तो तुम्हें दौलत दी, काला तो उसे तुमने ही बनाया। मैंने तो तुम्हें जुनून दिया, नशा तो तुमने ही बनाया। मैंने तो तुम्हें जुनून दिया, नशा तो तुमने ही बनाया। धन्यवाद। अनिल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ दीप्ति सप्रा जी। मेरे बेटे ने लिखी थी कविता जब वो बहुत छोटा था। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कविता लिखी है जी। माता ने बताया आपका नाम लवली है, तो लवली जी का स्वागत। ठीक बताया जी। दीप्ति जी, फिर दिनेश प्रसाद जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। वेदों की नसीहत को दिल से ना भुला देना, अनमोल मनुष्य जीवन
वीरथा न गवा देना। मुश्किल से तो ए प्राणी ये अवसर आया रे, शुभ कर्मों से ही तूने ये नर्तन पाया है। इसे जान लिए प्राणी मिट्टी न बना देना। अनमोल मनुष्य जीवन वीरथा न गवा देना। वेदों की नसीहत को दिल से न भुला देना। अनमोल मनुष्य जीवन वीरथा न गवा देना। दुनिया की मजे तो ये हरगिज न खत्म होंगे। अफसोस तो ये होगा एक रोज न हम होंगे। मेला है ये कुछ दिन का, कोई न अमर होना। अनमोल मनुष्य जीवन वीरथा न गवा देना। वेदों की नसीहत को दिल से न भुला देना। अनमोल मनुष्य जीवन वीरथा न गवा देना। विषयों में फंसा मन को मेला क्यों बनाया है। सत्संग की गंगा में गोता न लगाया है। मन शुद्ध बना करके भक्ति में लगा देना। अनमोल मनुष्य जीवन वीरथा न गवा देना। अनमोल मनुष्य जीवन वीरथा न गवा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। अब अवगत करता हूँ दिनेश प्रसाद जी, इसके बाद सिरसा के पूर्व प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद भोरी देवी आर्य जी। आइए दिनेश प्रसाद जी। आप सभी को सादर नमस्ते। पंछी समझते हैं अपनी निगाहों से हमने अपना ही चमन जलते देखा। अपनी ही निगाहों से हमने अपना ये चमन जलते देखा। अपना मधुबन जलते देखा।
अपना उपवन जलते देखा। बस्तियों जलाने वाले कुछ दोस्त न दो तो अच्छा है। बस्तियां जलाने वालों कुछ दोस्त न दो तो अच्छा है। घर के ही चिरागों से हमने घर आंगन जलते देखा। घर के ही चिरागों से हमने ये घर आंगन जलते देखा। अपनी ही निगाहों से हमने अपना ही चमन जलते देखा। खामोश रहे कुछ कह न सके दौलत के इन दीवानों से। खामोश रहे कुछ कह न सके दौलत के इन दीवानों को। जब भींगे भींगे आँखों से दुल्हन का बदन जलते देखा। जब भींगे भींगे आँखों से दुल्हन का बदन जलते देखा। अपना मधुबन जलते देखा। अपना उपवन जलते देखा। भगवान तुम्हारी दुनिया में जो कुछ देखा तो ये देखा। भगवान तुम्हारी दुनिया में जो कुछ देखा तो ये देखा। सब ठौर जुल्म पतले देखा। सब और अमन जलते देखा। सब ठौर जुल्म पलते देखा। सब और अमन जलते देखा। तुमने तो रईसों की अर्थी फूलों से लदी देखी होगी। हमने तो रईसों की अर्थी फूलों से लदी देखी होगी। बेमोल ने अपनी आँखों से लाशों को नगन जलते देखा। बेमोल ने अपनी आँखों से लाशों को नगन जलते देखा। अपना मधुबन जलते देखा। अपना उपवन जलते देखा। धन्यवाद दिनेश जी। अब सिरसा आर्य समाज के पूर्व प्रधान हरियाणा से श्री यशवीर आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक भजन, इसके बाद भौरी देवी आर्य जी तैयार रहेंगे और अंजू आहूजा जी भी जुड़े चंडीगढ़ से, उनका भी स्वागत है। आइए यशवीर जी सिरसा से। जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत। मैं इंदु बत्रा।
अच्छा जी। करके दया दया मैं स्वामी दो बुद्धि का दान हमें, जिसके द्वारा हे सर्वेश्वर हो तेरी पहचान हमें, हो तेरी पहचान हमें। करके दया दया मैं स्वामी दो बुद्धि का दान है, के द्वारा हे सर्वेश्वर हो तेरी पहचान हमें। सूक्ष्म वस्तु खुर्द बीन से जैसे देखी जाती है, दूर की वस्तु दूरबीन से दृष्टि पथ में आती है, दृष्टि पथ में आती है। जैसे स्वच्छ साफ दर्पण में नजर ठीक दर्शाती है, बिना शान वाले की शान भी सुध बुद्धि दिखलाती है, सुध बुद्धि दिखलाती है। कैसे देखें कहाँ जाएं कोई मिलता नहीं निशान हमें, जिसके द्वारा हे सर्वेश्वर हो तेरी पहचान हमें, हो तेरी पहचान हमें। हर एक इंद्रिय अपने गुण का गुण ही की पहचान करे, जिसका जो निज कार्य होगा कारण का सम्मान करे, कारण का सम्मान करे। अल्प जीव की परमित शक्ति कैसे वो पूर्ण ज्ञान करे, भर्म में भटक रहा है ध्याता धे बिन किसका ध्यान करे, धे बिन किसका ध्यान करे। कांता कांचन के चक्कर से दूर करो भगवान हमें, जिसके द्वारा हे सर्वेश्वर हो तेरी पहचान हमें, हो तेरी पहचान हमें। दूध से घी और रंग मेहंदी से युक्ति बिन नहीं निकलता है, कूदे बिना समुद्र में सच्चा मोती नहीं मिलता है। नित्य अग्नि के धरे बिना घी किंचित नहीं पिघलता है, बिना चलाने वाले के भी कोई यंत्र नहीं चलता है, कोई यंत्र नहीं चलता है। रचना देख करके रचियता की जो मिलता परमाण हमें, जिसके द्वारा हे सर्वेश्वर हो तेरी पहचान हमें, हो तेरी पहचान हमें। करके योगाभ्यास जो अपनी बुद्धि शुद्ध बनाएगा, ब्रह्मंद्र में टिका के मन जो शांत चित हो जाएगा, शांत चित हो जाए। जैसे निर्मल शुद्ध निर्मय प्रतिबिंब दृष्टि आएगा, मन संयुक्त आत्मा भगवान के दर्शन पाएगा, मन संयुक्त आत्मा भगवान के दर्शन पाएगा। कैविषम दो छुड़ा दुखों से हे प्राणों के प्राण हमें, जिसके द्वारा हे सर्वेश्वर हो तेरी पहचान हमें। करके दया दया में स्वामी दो बुद्धि का दान हमें, जिसके द्वारा हे सर्वेश्वर हो तेरी पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद यशवीर आर्य जी, पूर्व प्रधान आर्य समाज सिरसा हरियाणा से, बहुत बहुत स्वागत। अब भोरी देवी आर्य जी, प्रधान आर्य समाज महावीरनगर दिल्ली से, अपना आशीर्वाद उद्बोधन। इसके बाद इंदु बत्रा जी शालीमर बाग, डॉक्टर रचना जी,
वीना बोरा जी, इच्छा होगी तो उनका भी स्वागत है। माता भोली आवाज आ देवी रही है? जी, आ रही है जी, आ रही आवाज है, आ रही है? आ रही है जी, स्वागत है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्ययासव। आज के कार्यक्रम के संयोजक माननीय अनिल जी, श्रीमती कल्पना जी एवं भाग लेने वाली मेरी प्यारी प्यारी बहनों को नमस्ते। आज के प्रोग्राम में सभी बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सबने बहुत सुंदर सुंदर विचार दिए हैं और भजन बोले हैं। आज हमारी बहन श्रीमती कल्पना जी ने अपने प्रवचन में पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हम सब इनकी बताई हुई बातों को जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, कोरोना काल में आपने सबको जोड़कर रखा हुआ है। अनिल जी, हमेशा आप सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। जहां नहीं होता है विश्राम, अनिल आर्य है उसका नाम। आज के प्रोग्राम में भाग लेने वाली सभी बहनों का, अनिल जी का, परवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं एक छोटा सा आशीर्वाद के रूप में भजन बोलती हूँ। बंदा तो है सत्संग का, कोई कोई लाभ उठाए, रंग चढ़दा है उस नू जड़ा सत्संग दे विच आए। रंग चढ़दा है उस नू जड़ा सत्संग दे विच आवे। ओ सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना। ओम नाम दा गहना पाके, ओम नाम दा गहना पाके सदा सुहागन रहना, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना। ओम नाम दी बिंदी लालो, ओम नाम दी बिंदी लालो, प्रीति गोविंद नाल लगा लो, प्रीति गोविंद नाल लगा लो। सतसंग दे विच आउणा, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना। ओम नाम दी चुनरी पालो, ओम नाम दी चुनरी पालो, उत्ते गोटा किनारी लगा लो, उत्ते गोटा किनारी लगा लो। ओम नाम दी चुनरी पाके, ओम नाम दी चुनरी पाके सदा सुहागन रहना, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना। ओम नाम दी मेहंदी लालो, ओम नाम दी मेहंदी लालो, उत्ते गूड़ा रंग चढ़ा लो, उत्ते गूड़ा रंग चढ़ा लो। सदा सुहागन रहना, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना। ओम नाम दा सुरमा पालो, ओम नाम दा सुरमा पालो, आज्ञान अंधकार मिटा लो, आज्ञान अंधकार मिटा लो। सतसंग दे विच आउणा, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना। ओम नाम दा गहना पाके, ओम नाम दा गहना पाके सदा सुहागन रहना, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना, सारियां पालो जी ओम नाम दा गहना। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। माता भोली देवी आर्य जी, धर्मपति श्री यशपाल आर्य जी, प्रधान आर्य महावीर नगर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। अब हमारे बीच में वीना बोरा जी है, डॉक्टर रचना चावला जी है, इंदु बत्रा जी है। एक भजन, उसके बाद शांति पाठ, जिनकी इच्छा हो आ जाए। डॉक्टर रचना चावला जी, इंदु बत्रा जी, देवेंद्र गुप्ता जी, वीना बोरा जी। चलो बाकी फिर परसों के मूड में परवेज जी,
हाँ जी बोलो। हाँ बोलो जी, आओ, स्वागत है। मैं तो हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हेलो, आ रही है जी, आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा ठीक है। ओ मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। राजी हो प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, वो काम सही होगा। हो जी हो जी हो, वो काम सही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, दुनिया में वही होगा। उसे अपना बना करके उलझन से उलझन को मिटा देंगे, उलझन को मिटा देंगे। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देंगे। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, दुनिया को हरा देना। धरती और सागर के रत्नों को जो पाते हैं, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो। डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना, पहले पकड़ा देना। ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना, सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, दुनिया को हरा देना। ओम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, अंकल बहुत बहुत धन्यवाद इंदुपत्रा जी, शालीमार बाग से। अब जो है प्रवीण आर्य जी गाजियाबाद से धन्यवाद शांति पाठ कराएंगे। कल सुबह केंद्रीय परिषद की एक विशेष बैठक 11 बजे इसी जूम लिंक में होगी, तो आप जो जुड़ना चाहें सभी का स्वागत है। परिषद कैसे काम करती है जानने के लिए कल शाम 4 से 6 RS पर ATS इंद्रपुरम में भी कार्यक्रम है देवेंद्र गुप्ता जी द्वारा, उसमें जुड़े। परिषद का कार्यक्रम परसों शाम 5 बजे होगा। आपका स्वागत है एक नए विषय के साथ। आइए प्रवीण जी, स्वागत है। डॉक्टर रचना चावला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों और मातृशक्ति का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब जब भी आपको ऐसे कार्यक्रम की सूचना मिले, आप इसी प्रकार स्नेह बनाते हुए इस वेबिनार से जुड़ें और लाभ उठाएं। धन्यवाद सभी का। और शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ संपन्न होगी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा
शान्तिरौषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वद्वं शान्ति शान्तिरेवा शान्ति सामा शान्तिरे